दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों यह वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन 9वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची की विशेषता थी कि इसमें जिन कानूनों को शामिल किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, अर्थात मौलिक अधिकार के आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। कारण क्या था कि उस समय हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, अब भूमि सुधार करने थे, तो इसमें ज़्यादातर राज्य सरकार द्वारा निर्मित भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा निर्मित भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया है। उसके अलावा केंद्र सरकार के कुछ कानून को शामिल किया गया है। प्रारंभ में दोस्तों 13 कानून को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों 2007 में एक बहुत बड़ी घटना घटी संवैधानिक क्षेत्र में। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1975 के बाद। कारण क्या था कि ऐसा देखा गया कि कुछ राज्य सरकारें वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण किया और उसको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस सबको ध्यान में रख के यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसको मौलिक अधिकार के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची इसलिए लाया गया था कि मौलिक अधिकार के आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो कानूनों का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष याद रखिएगा 2007 में निर्णय दिया, और यह भी याद रखिए 24 अप्रैल 1975 के बाद जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा दोस्त एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि 9वीं अनुसूची कब शामिल किया गया। तो आपके पास जवाब है 1951 में। किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। जब पेपर को घुमाएगा तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। यह सवाल बन सकता है कि क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो आपका जवाब होगा हाँ, हो सकती है। मौलिक अधिकार के आधार पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि 2007 में न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। दोस्तों यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।